नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 22 जून से 30 जून, 22 जून टू 30 जून, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथियों, यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 22 जून टू 30 जून लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट 22 जून टू 30 जून लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट 22 जून टू 30 जून लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। द हर्मिट की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यूनिवर्स क्यों आई हुई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यूनिवर्स क्यों आई एनर्जी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी, यूनिवर्स 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ कप्स, ओके। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, वर्गो यानी कि कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 22 जून टू 30 जून की जो एनर्जी निकल करके आई है कैप्रिकॉन, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में हो सकता है कि कुछ टेम्पररी ब्रेकअप हुआ है, आप लोग के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ लड़ाई झगड़े, फाइट्स हुए हैं, आर्गूमेंट्स आप लोग के बीच में हुए। छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़े लेवल की यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आप लोग अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, एक दूसरे से आप लोग कुछ नाराज चल रहे हैं, गुस्सा चल रहे हैं, कुछ ऐसे एक्शंस रहे हैं, आपके साइड से भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकते हैं, जो एक दूसरे को आप लोगों को बहुत ऑड लगे हैं, जिसको लेकर के आप हर्ट फील कर रहे हैं। आप भी अपने साइड से कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर के साइड की एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिसकी वजह से आपको कुछ इमोशनली हर्ट हुआ है, आपको कुछ बुरा लगा है। हो सकता है कि उनने कुछ आपको बोल दिया है, आपकी कुछ बात नहीं मानी है, या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स
आगे लेने चाहिए थे वो आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के कुछ आप लोग के बीच में मतभेद चलता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में बनी हुई है, एक दूसरे से कुछ नाराज, कुछ खफा आप लोग चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि ये अभी मैं बोल रहा हूँ छोटे लेवल में, बड़े लेवल में कुछ भी इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। अब सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें अभी आप लोग के बीच में चल रही है, आपके पार्टनर के साइड से जो एक्शंस लिए गए हैं, आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको जो कुछ बुरा कहा है, आपको जो इमोशनली हर्ट उनकी वजह से फील हो रहा है, उसकी वजह से आप कुछ एंजाइटी में हैं। ऐसा भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न कि आपके पार्टनर अपने आप को कुछ ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलजुल रहे हैं, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको कुछ बुरा लगा हुआ है। आप अपना अधिकार अपने पार्टनर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के ऊपर पूरा हक जताना चाहते हैं। किसी और के साथ थोड़े भी देर के लिए एंगेज आप अपने पार्टनर को नहीं देखना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी भी आपकी हो सकती है कैप्रिकॉर्न। और चूंकि ये चीज़ें चल रही है आपके इस रिश्ते में, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ एंजाइटी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी बात का आपको कुछ दुख है, पेन है, या किसी बात का डर भी आपके अंदर चल रहा है। विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ठीक से आप सो नहीं पा रहे हैं, रातों में नींद आपकी ठीक से नहीं हो रही है, दिन में आपको उतना चैन नहीं मिल रहा है। इस तरह की एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है। पर आने वाला जो समय है उसमें क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं कैप्रिकॉर्न। जो चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा आपको परेशान करी थी, जिसको ज़रूरत से ज़्यादा आप सीरियस ले रहे थे, उस एनर्जी को आप छोड़ते हुए, उस एनर्जी को आप अपनी लाइफ से रिलीज़ करते हुए एक फ्रेश एनर्जी में आ रहे हैं। और ये अच्छी एनर्जी है। फिर से आप अपने पार्टनर के लिए लव इमोशंस फील करने वाले हैं, उनके साथ फिर से लवी डवी वाली एनर्जी आप फील करने वाले हैं। आपको एक डीप कनेक्शन का एहसास अपने पार्टनर के साथ फिर से होने वाला है। आपको ये क्लियरली महसूस होने वाला है कि ये छोटी मोटी चीज़ें तो रिलेशनशिप में आती ही रहती हैं। इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस, इस तरह के इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं। इन चीज़ों से विचलित नहीं होना है, डेविएट नहीं होना है और इस रिश्ते में फोकस करना है। अपने पार्टनर को लेकर के इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, उनके साथ ग्रो करना है, उनके साथ आगे चल कर के शादी मैरिज करनी है। इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। तो अपने आप को फिर इमोशनली आप प्रिपेयर कर लेंगे, अपने पार्टनर के इमोशंस रिसीव करने के लिए आप फिर से तैयार हो जाएंगे, अपने पार्टनर का साथ पाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने साइड से आप अपना प्यार, अपना इमोशन फिर से अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। पुरानी कोई भी बात, बैड एक्सपीरियंस जो है उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर के द्वारा जो एक्शंस हो गए हैं जाने अनजाने में, या कुछ बात बोल दी गई है, उसको आप माफ़ कर देना चाहते हैं, लेट गो कर देना चाहते हैं, और आपका ध्यान केवल और केवल इस रिश्ते में ही रहने वाला है। ऐसी एनर्जी क्लियरली आपकी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपके लिए आपके पार्टनर का साथ सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में है। और आपके साथ के इस रिश्ते में कोई आँच आए, इस रिश्ते में कोई निगेटिविटी आए, ये आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो अच्छी एनर्जी में आप आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जो चीज़ें आपके साथ की, जो एक्शंस उनने लिए, या जो भी बातें आपको बोली है, उसको लेकर के आपके पार्टनर कुछ सेल्फ एनालिसिस के मोड में चले गए हैं। आपके पार्टनर ने जो एक्शन लिए, जो चीज़ें आपको कही है, हो सकता है कि आपने उसके अगेंस्ट में विरोध भी दर्ज करा दिया। आपने बताया कि आप इस बात से सहमत नहीं हैं, उनके इस बात को, उनके इस स्टेप को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपका जो विरोध रहा है, आपका जो अपोज रहा है उनके एक्शन के प्रति, उनकी बातों के प्रति, वो आपके पार्टनर को क्लियरली मालूम है। और जो भी उनके एक्शंस रहे उसको लेकर के आपके पार्टनर खुद का एनालिसिस अब कर रहे हैं। उनको ये समझ में आने लग गया है कि उनसे क्या गलती हो गई है, क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए थे, क्या नहीं लेने चाहिए थे, किस तरह से रिलेशनशिप को डील करना चाहिए था, उनके किस एक्शन से आपको इमोशनल हर्ट फील हुआ है और आप लोग के बीच में ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ कंटेम्पलेशन के मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी हर्मिट कार्ड। हालांकि वो होपफुल भी है, उनके दिल में इस रिश्ते के लिए और आपकी वापसी के लिए अभी भी होप है, उम्मीद है। निगेटिव तो आपके पार्टनर कुछ हो गए हैं, पर इसके बावजूद भी उनने होप नहीं खोई है। अपने एक्शंस को लेकर के कुछ रिग्रेट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोशलाइज उनको नहीं करना चाहिए था, अननेसेसरी ज़्यादा लोगों के साथ उनको घुलना मिलना नहीं चाहिए था। आपके इमोशंस की, आपकी भावनाओं की उनको कद्र करनी चाहिए थी। फ्रीडम तो उनके पास है, आप उनको फ्रीडम भी देते हैं, पर इसके बावजूद भी इस फ्रीडम का गलत उपयोग उनको नहीं करना चाहिए था। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग के इस रिश्ते के बारे में लोग कुछ भला बुरा कह रहे हैं। हो सकता है कि आपके पीठ पीछे इस रिश्ते के बारे में कुछ बोला जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को निगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है। हो सकता है कोई निगेटिव बातें, निगेटिव थॉट्स आप लोग के इस रिलेशनशिप के बारे में लोगों के बीच फैलाई जा रही है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ डेविएट मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, अनईजी महसूस कर रहे हैं। ये बातें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। किसी फ्रेंड के माध्यम से हो सकता है ये चीज़ें उनको पता चली है कि आप लोग के पीठ पीछे आप लोग के रिश्ते को इस तरह से खराब करने की, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी भी सिचुएशन किसी किसी कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अब बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो ट्रस्टवर्दी हैं, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। रिश्ते में आप उनके साथ स्टेबिलिटी डेफिनेटली पाएंगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं और इसके लिए एक स्टेबिलिटी ऑफर वो आपके पास लाने के बारे में सोच रहे हैं। अपने साइड से वो कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोच रहे हैं। रिश्ते में जो अनबैलेंस हो गया है उसको बैलेंस करना चाहते हैं। कमिटमेंट के अगर कोई इश्यूज थे तो कमिटमेंट भी आपके पार्टनर आपको देने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं और इसके लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी वो बना रहे हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल आपके पार्टनर आपके लिए बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। डायरेक्टली वो अप्रोच ना करके किसी के थ्रू आपको अप्रोच करने वाले हैं। साथ ही आने वाला जो समय है 22 जून टू 30 जून का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में फिर से सेलिब्रेशन आने वाला है। आप लोग के बीच में जो ग्रीवेंसेस है, जो गिले शिकवे आ गए हैं, वो हटने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। रिलेशनशिप में नई ऊर्जा, नई एनर्जी आने वाली है और इस रिलेशनशिप में फिर से पुराने इमोशंस, पुराना जो आप लोग के बीच में जो प्यार रहा है, जो फीलिंग्स, भावनाएं रही है, वो फिर से आने वाली है। आप लोग के बीच में रिकन्सिलेशन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को सेलिब्रेट करने वाले हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने लव्ड वंस के साथ में आप कहीं घूमने जाएं, पार्टियां करें, मस्ती करें। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड, जो इमोशंस आपके हर्ट हो गए थे, जिसको लेकर के आप बैठे हुए थे, अपने आप को दुखी, अपने आप को पेन में महसूस कर रहे थे, आप भी, आपके पार्टनर भी, तो अब एक अच्छी एनर्जी में आप लोग एंट्री करने वाले हैं। आप लोग के बीच में फिर से वही भावनात्मक जुड़ाव आने वाला है। एक दूसरे के प्रति फिर से आप लोग पॉजिटिव महसूस करेंगे। इस रिश्ते के लिए फिर से आप लोग स्टेप लेना चाहेंगे। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि एक लंबे पॉज के बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद आप लोगों को खुशियों का खजाना मिल गया है। ऐसी चाबी मिल गई है तिजोरी की, जिसको खोलते ही खुशियां आप लोग के सामने आ गई है। इस तरह की एनर्जी आप लोग के बीच में डेफिनेटली आने वाली विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर आउटकम में आई है, पर इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इसमें थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। एनर्जी चेंज होंगी, यूनिवर्स की एनर्जी डेफिनेटली चेंज होगी, पर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आपको हड़बड़ी में नहीं रहना है, आपको जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करनी है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऐसे स्टेप्स आप ना ले लें जिससे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हर्ट फील करने लग जाए। तो इससे भी आपको थोड़ा बच करके रहना है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है अभी आपको लेकर के, आपके साथ को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए कैप्रिकॉर्न साइन, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही, गाइड करें। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही, यूनिवर्स गाइड करें। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। द मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है पाइसिस, मतलब कि मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग के कार्ड्स आए हुए हैं कैप्रिकॉर्न, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो, उनके कुछ मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है। जो उनसे एक्शंस हो गए हैं पास्ट में की वजह से कहीं ना कहीं उनके ये मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ निगेटिव भी हो रहे हैं। इसकी वजह से निगेटिविटी उनके माइंड में आने की वजह से इस रिश्ते के बारे में भी कहीं ना कहीं उनके निगेटिव ख्यालात आ जाते हैं। हालांकि इस चीज़ से वो अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो अपने आप को दिलासा देते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालांकि उनके इमोशंस उनके खुद के कंट्रोल में अभी 100% नहीं है। उनको ये भी पता है कि आप उनसे गुस्सा चल रहे हैं, उनसे नाराज चल रहे हैं।
आपके दिल में उनके प्रति नाराजगी है, उनके एक्शंस को लेकर के, उनने जो आपको कहा है या जो स्टेप्स लिए हैं उसको लेकर के। आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके दिल में कुछ सवाल ऐसे आ गए हैं जिसको लेकर के आप अपने पार्टनर को, मतलब उनसे आप क्लैरिटी चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर देख रहे हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर पूरे तहे दिल से अपनी लाइफ में आपके आने का वेट कर रहे हैं। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए हों, कोई अगर थर्ड पार्टी भी क्यों ना हो, नॉर्मल थर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर केवल और केवल आपको चूज करते हैं, आपका साथ चूज करते हैं। आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशन उनके दिल में है और इसको वो आपको दिखाना चाहते हैं। जब आप उनसे मिलेंगे तो डेफिनेटली अपना पैशन वो आपको दिखाएंगे। वो बताएंगे कि आपको वो कितना चाहते हैं, इस रिश्ते को वो कितना चाहते हैं और इस रिश्ते में वो बने रहना चाहते हैं। किसी भी हाल में वो इस रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली वो एक्सप्रेस करेंगे विद दिस 3 ऑफ वैंड्स कार्ड। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई है उनकी करंट फीलिंग में। तो कैप्रिकॉन, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।